हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, हम इस वीडियो में देख रहे हैं रीट लेवल 2 जो 28 फरवरी को एग्जाम हुआ ना, लास्ट शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट बोल सकते हैं। जो लेवल 2 की थी तो उसमें दो सब्जेक्ट होती हैं, एक एसएसटी होती है, एक साइंस मैथ, यानी कि दोनों के पेपर एक ही आता है। इनमें 90 क्वेश्चन कॉमन होते हैं, जिनमें से हम सीडीपी जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस प्रकार के पूछे गए थे, उनके संभावित आंसर क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते चलिएगा। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि एनईपी 2020 में किस पर बल दिया गया है। ये मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है ना, आपके में कोई भी क्वेश्चन हो क्रमांक, लेकिन ये उसका आंसर क्या हो सकता है। तो उसमें जो ऑप्शन दे रखा था ना कि रोचकता और रचनात्मकता, ये वाला ऑप्शन करके आया वो सही है। एक ये भी पूछा था कि जो पीएम या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है कब प्रारंभ की गई थी। तो उसमें अगर पर्टिकुलर डेट की बात की जाए तो 15 जुलाई 2015 को प्रारंभ की गई थी। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। एक ये था समायोजन क्या है और ये किससे संबंधित है, इस प्रकार का आंसर यानी कह सकते हैं क्वेश्चन आगे भी दे रखा था, लेकिन मैंने शॉर्ट में लिखा है कि समायोजन क्या है। इसका जो ऑप्शन था ना सही, वो हो जाएगा व्यवहार व वातावरण दोनों में परिवर्तन करता है, इस प्रकार का ऑप्शन सही हो जाएगा उसका, जो भी चार ऑप्शन दे रखे थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसमें पूछा था अधिगम और परिपक्वता यानी जिसे मैच्योरिटी बोलते हैं, इसमें अंतर बताइए क्या होता है। तो देखिएगा, इस प्रकार की एक ऑप्शन दे रखा था, या कह सकते हैं डेफिनेशन सी थी। ये अधिगम अभ्यास और प्रशिक्षण का परिणाम होता है, जबकि जो आपकी परिपक्वता होती है वो स्थिर होगी, या फिर कह सकते हैं ऑटोनोमस प्रोसेस होती है। इस प्रकार का जो ऑप्शन था वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक ये भी क्वेश्चन आया था कि कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या होती है। हालांकि कॉन्सेप्ट मैप है ये वाला पूछा जा चुका है, ये नोवाक ने दिया था, ये ऑलरेडी 2022 में पूछा गया है, लेकिन अब की बार पूछा है इसकी संरचना क्या है, कौन सी प्राथमिक। तो ये हो जाएगा लेबल वाले नोट्स। ठीक है, जो भी ये करके आया ऑप्शन उनका ये सही है। एक ये भी क्वेश्चन था कि जीन प्याजी के अनुसार बच्चों की वस्तु स्थायित्व जिसे ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं वो किस चरण का ये गुण है या विशेषता है, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज होती है ना, पहले नंबर की अवस्था, जिसे संवेदीगाम का अवस्था बोलते हैं, जो जन्म से 2 वर्ष होती है, उसी की एक विशेषता होती है ये। तो इसका जो भी संवेदीगाम का अवस्था करके आए उनका सही है। एक ये भी क्वेश्चन था कि मात्रा को मापने का संख्यात्मक सूचकांक क्या होगा, मापन होगा या ऐसे ही मात्रात्मक बोल सकते हैं। तो जो भी मापन करके आए उनका ये सही हो जाएगा। एक ये भी क्वेश्चन था कि एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य होता है ज्ञान को बालक के वास्तविक जीवन से जुड़ना होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट करके आए वो सही है। नेक्स्ट देखिएगा, एक ये पूछा था कि अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी यानी परमानेंट जो भी चेंजिंग होगी ना वो अधिगम के अंडर में आती है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो भी ऑप्शन करके आए वो सही है, अधिगम। नेक्स्ट देखिएगा, एक ये भी था कि स्वयं की भावनाओं एवं उद्देश्यों को समझने से संबंधित होती है। अब देखा जाए तो देखिए, स्वयं से संबंधित होती है ना वो इंट्रा होती है इंग्लिश में। अब हिंदी में क्या कहेंगे आप देख लेना, क्योंकि आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग करके आए ना तो सही है। हालांकि हिंदी में भी सही होगा, एक तो अंतर व्यक्ति होता है, एक अंतर व्यक्ति होता है, तो उनमें थोड़ा कन्फ्यूजन सा होता है। तो इंग्लिश में सही रहता है कि इंट्रा होगा, वो होता है स्वयं से संबंधित, और इंटर होता है वो संबंधित होता है दूसरे की भावनाओं को समझने से। तो इसका ऑप्शन नंबर जो भी ये करके आए ना इंट्रा वाला, तो वो सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बच्चों को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा होगा। उसमें वो दे रखे थे जैसे वातावरण और भी दे रखे थे, लेकिन उसमें बुद्धिमत्ता है ना, ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि ये आंतरिक कारक में आता है। तो जो भी ये करके आए उनका ये सही था। नेक्स्ट देखिएगा, एक ये भी था आरटी एक्ट 2009 में धारा 29 का मुख्य रूप से संबंधित है, यानी ये जो धारा नंबर 29 है उनमें क्या विशेषताएं दे रखी हैं उससे संबंधित होता है। उनमें ऑप्शन थे कि एक ये भी था कि स्थानीय एवं मातृभाषा का उपयोग करना। तो इस प्रकार का जो ऑप्शन था ना वो सही हो जाएगा। इसके अलावा जो 13 नंबर क्वेश्चन है, विकास जन्म से जीवन पर्यंत तक चलता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है। उसमें एक ऑप्शन था निरंतरता का, तो ये वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रोजर वाइवी का 5E मॉडल संबंधित है। देखिएगा, एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5E मॉडल किसने दिया था, रोजर वाइवी ने, और इसमें 5 स्टेप कौन कौन से होते हैं उनसे भी क्वेश्चन बनता है। लेकिन ये है कि ये मॉडल किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन बना था। तो ये निर्मितवाद या संरचनावाद बोल सकते हैं, या इसे ही रचनावाद। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, उपलब्धि परिचय बनाने में पहला स्टेप कौन सा होता है, ये चरण। तो उद्देश्यों का निर्माण करना होता है। तो ये ऑलरेडी रीड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, कैटल की बुद्धि सिद्धांत में जो फ्लूइड, इसे कह सकते हैं द्रव्य, देखिए द्रव्य बुद्धि से संबंधित है ऐसे कह सकते हैं। तो ये संबंधित हो जाएगा अनुभव आधारित जो भी सामान्य गणितीय संक्रिया होती हैं या क्रिया होती हैं उनसे संबंधित होता है। ये कैटल का ठोस और द्रव दोनों भागों में बांटा था, ये बुद्धि के सिद्धांत में ही आता है, इन्होंने प्रकार बताए थे द्रव और ठोस। तो द्रव की विशेषता होती है ये वाली जो दे रखी थी। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा 17 नंबर में रचनात्मकता के विकास में प्रथम चरण कौन सा होता है।
तो वो होता है आयोजन या तैयारी। इनके अलावा ये भी ऑप्शन दे रखे उद्बोधन, प्रबोधन, हालांकि 4 स्टेप होते हैं लेकिन इनमें जो मालूम थे ये यही है। और इनमें से जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा आयोजन या तैयारी। जो भी ऑप्शन दे रखा होगा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 था, कोलबर्ग के अनुसार व्यक्तिगत अधिकार और न्याय की सार्वभौमिक सिद्धांत अवस्था से संबंधित है। अगर ओवरऑल देखें लॉरेंस कोलबर्ग की बात की जाए तो इनका जब भी सार्वभौम की बात होगी ना तो ये लास्ट लेवल और 6 नंबर स्टेज में पहुंच जाता है। तो या तो उत्तर होगा इसका परंपरागत, उत्तर परंपरागत वाला, या फिर सार्वभौमिक नैतिकता। इनमें से कोई भी होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सार्वभौम की या यूनिवर्सल की बात होती है वो 6 नंबर स्टेज में होती है। लेवल की बात की जाती तो वो होता है उत्तर परंपरागत। नेक्स्ट देखिएगा, ये है मूल्यांकन। एक सेकंड रुकिए। मूल्यांकन प्रक्रिया में जो रूबिक्स किससे संबंधित होता है? देखिएगा, इसका चाहे प्रदर्शन दे रखा हो तो भी आंसर हो जाएगा, ग्रेडिंग दे रखा हो तो भी आंसर हो जाएगा, आंकलन दे रखा हो तो भी आंसर हो जाएगा। इन तीनों में तो कोई भी दे रखा हो तो भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, वो इस प्रकार पूछा है कि प्ले बुक के लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपके कुक के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, हालांकि इसका पूरा नाम अलग है, कॉल्डवेल कुक बोलते हैं, हेनरी कॉल्डवेल कुक, लेकिन शॉर्ट में कुक ही बोल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा जो भी करके आए कुक वाला। ठीक है, एक ये भी था कि एरिक्सन से संबंधित अवस्थाएं दे रखी थी। अब एरिक्सन का आपको पता है मनोसामाजिक सिद्धांत था जिसमें 8 अवस्थाएं थी। तो उनमें से देखिएगा जो बता रहे हो उस हिसाब से कि एक तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट शेष अवस्था से संबंधित हो जाएगी, और एक इंडस्ट्री वर्सेस इन्वेरिटी ये वाले अवस्था से, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन ये किशोरावस्था से, एक अवस्था और होगी। हालांकि इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बने हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा लेता है ये, तो यही मोस्टली पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रतिभाशाली बालक समाज में होता है तो अमूल्य संसाधन के रूप में होता है समाज में। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी ऑप्शन ये कर गए हैं वो सही हो जाएगा। एक ये भी था कि जैसे शराब और नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंता से बचने के लिए करता है। तो इसका मतलब होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को पलायन कर रहा है या उपागम प्रयाण, इन दोनों में से जो भी होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कौन सा सील गुण प्रत्यक्ष रूप से नहीं हटाया जा सकता? तो वो हो जाएगा मूल सील, ये मूल सील गुण होते हैं उन्हें नहीं हटा सकते। नेक्स्ट है, बालक का प्रथम भाषात्मक विकास होता है तो वो ध्वनि या रोना होगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा और भी ऑप्शन दे रखे थे जैसे सांकेतिक भाषा, पूर्व वाक्य बोलना, लिखित भाषा, तो इनमें से जो राइट आंसर तो यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 28 नंबर कि मस्तिष्क पक्षाघात का कारण क्या होता है? तो वो होता है, उसमें एक ऑप्शन दे रखा है गर्भाशय में जन्म के समय चोट लगना। तो इस प्रकार का जो ऑप्शन दे रखा था वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये था क्रियात्मक अनुसंधान को मापने का प्रयोग होता है, तो वो संबंध वाला टी दे रखा है ना ऑप्शन, वो वाला सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन 30 नंबर ये था, वह परीक्षण जिसमें वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता शामिल होती है उसे वस्तुनिष्ठता कहेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27, एक और छूट गया था हमसे। देखिएगा कि एक उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक क्या नहीं कर सकता, ये चिंतन के बारे में बताना था। जैसे कि उसमें ऑप्शन थे मूर्त या अमूर्त। तो देखिएगा, अगर एक उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की बात की जाए तो उसकी उम्र मान लेते हैं करीबन हो जाएगी, आप देख लीजिए 6 साल का कच्चा 1 में जाएगा, 7 का फिर 2 में जाएगा, 8 का 3 में, और 9 का चला जाएगा 4 में, और 10 का चला जाएगा 5 में, और 11 साल का हो जाएगा अच्छा 6 में। यानी अब वो उच्च प्राथमिक में आ चुका है। तो इसमें देखिएगा 12 वर्ष में हो जाएगा 7वीं में, और 13 वर्ष में हो जाएगा करीबन 8वीं में। ये होता है उच्च प्राथमिक स्तर। तो 6, 7, 8। तो देखिएगा ओवरऑल देखा जाए तो ये विशेषता कहीं ना कहीं जीन प्याजे की 4 नंबर की अवस्था में जा रही है। जो उम्र होती है ना 11 से 15, जिसे बोलते हैं फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशन। तो इसमें देखिएगा चाहे बच्चा है, देखो इंडक्टिव मतलब आगमनात्मक सोच होती है उसकी, डिडक्टिव मतलब निगमनात्मक होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब अमूर्त चिंतन करता है बच्चा, हाइपोथेटिक यानी एक तरह से परिकल्पनात्मक सोच रखता है। तो इसमें कह रहा था कि कौन सा बालक द्वारा नहीं किया जा सकता उच्च प्राथमिक स्तर पर? तो ये तो किया जा सकता है ना, क्योंकि ये उम्र के हिसाब से विशेषता में जा रहा है ये 4 नंबर की में। हालांकि इसका आंसर मूर्त हो जाएगा, क्योंकि देखिए अमूर्त तो कर पा रहा है ना चिंतन, क्योंकि उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए जीन प्याजे की 4 नंबर की अवस्था की विशेषता पढ़ेंगे तो ये होता है ना अमूर्त चिंतन। तो इसका राइट आंसर मूर्त होगा, या इनके अलावा और भी ऑप्शन दे रखे होंगे वो आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगर 2 ऑप्शन मुझे मिले थे तो जिसमें से मूर्त वो होता है, वो 3 नंबर की अवस्था की विशेषता होती है, तो वो उसमें चली जाती है। लेकिन इसमें कह रहा था कि कौन सा चिंतन नहीं होता है, तो वो हो जाएगा मूर्त। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर ये हो सकता है। बाकी और भी ऑप्शन दे रखे होंगे तो उस हिसाब से डिसाइड हो पाएगा। हालांकि अमूर्त ही इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, होगा तो इसमें जैसे 2 ऑप्शन मेरे पास है तो इनके अकॉर्डिंग तो मूर्त में जाएंगे, अगर इसके अलावा और भी ऑप्शन दे रखे होंगे तो उस पर भी जा सकते हैं, लेकिन अमूर्त आंसर नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार की 30 क्वेश्चन किए हैं। अगर किसी क्वेश्चन के लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।